जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। युवाओं, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप लोग अपने क्रोध को शांत कर पाओगे, अपने क्रोध को पहचान पाओगे। आप किस समय किससे बात कर रहे हो और उस समय आपको क्या किस युवा से, किस व्यक्ति से कैसी बात करनी चाहिए, वो सब आप ध्यान रखोगे। तो एक कहानी ऐसे दो युवाओं की लेते हैं जो ज़्यादा प्रचलित होते हैं। एक तो युवा वो जो नेता है ना, आजकल देख रहे हैं बहुत से चुनाव हो रहे हैं, तो एक तो नेता वाला युवा बहुत प्रचलित होता है, दूसरा युवा साधु। तो हम आप लोग को नेता जी और साधु जी के ऊपर एक कहानी आप लोग सुना रहे हैं। तो कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक साधु जी अपने आश्रम में बैठे थे और कम से कम 20-25 युवाओं को गुरुदेव के बारे में बता रहे थे। तो उसी आश्रम में नेताजी आ गए। नेताजी को पता चल गया कि वहाँ पर ज़्यादा युवा आए हैं, तो नेताजी ने सोचा कि हम भी वहाँ पर थोड़ी अपने भाषण दे सकते हैं। तो नेताजी वहाँ चले गए। तो दोस्त युवाओं, ऐसा हुआ, नेताजी जब वहाँ चले गए थे तो नेताजी ने साधु के पास हाथ जोड़े। तो नेताजी ने कहा, साधु जी आपसे 2-3 मिनट बात करनी है। साधु जी ने कहा, आप रुकिए, आपको हम समय दे रहे हैं। अभी हम जो शिष्य बैठे हैं मेरे, उनसे हम वार्तालाप कर रहे हैं। जब हम इन शिष्यों से वार्तालाप करके हम यहाँ से इस जगह से उठ जाएं, तब हम आपसे बात करेंगे। तो साधु जी ने इतना कहते ही नेताजी को लगा कि ये हमारा अपमान है। क्या है? ये हमारा अपमान है। तो वो नेताजी क्रोधित हो गए। क्या हो गए दो युवाओं? नेताजी क्रोधित हो गए हैं। और क्रोधित होते हुए नेताजी बोल पड़े कि आप हमारा अपमान तो नहीं कर रहे हैं, हम आपसे 2-3 इतनी दूर से चले आ रहे हैं, आपसे 2-3 मिनट के लिए बात कर रहे हैं और आप हमारी 2-3 मिनट की बात नहीं सुन रहे हैं। तो साधु जी बोले कि आप तो 2-3 घंटे से लगातार चले यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो, जो हमारे सामने शिष्य बैठे हैं, ये तो कितने दूर से आ रहे होंगे हैं। आपके पास तो गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी से यहाँ तक आ सकती हो, लेकिन जो हमारे सामने शिष्य बैठे हैं उनके पास कोई भी वाहन नहीं है। वो अपने पैरों से चलकर यहाँ पर आते हैं, हमसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर अब वो अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए क्या? ये मेरे लिए हर युवा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए हर युवा प्रिय है, चाहे वो मेरा शिष्य हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई और हो। लेकिन मेरे सामने जो भी पहले बैठ जाता है उसे मैं पूरा ज्ञान की बातें करता हूँ। इतना कहते हुए नेताजी को कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में? क्योंकि नेताजी क्रोधित हो गए थे। युवाओं, जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध हावी हो जाता है उसे कुछ भी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उस समय क्रोध उसके ऊपर हावी हो गया है। क्रोध ऐसा शब्द है जिसको
सब कि अपने से दूर कर देता है, उसे क्रोध कहते हैं। दोस्तों, युवाओं, आप लोग को मैं यहाँ ऐसी इस स्टोरी से ये बताना चाह रहा था कि अपन लोग को कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। जो भी बाधा है सावधानी पूर्वक उसको हल करना चाहिए। तो इतना कहते हुए नेताजी को क्रोध तो आता गया। तो नेताजी ने फिर कह दिया, पहले तो वो नेताजी साधु से आप करके बोल रहे थे, क्योंकि सामने युवा शिष्य बैठे थे, तो आप करके बात कर रहे थे। फिर नेताजी को लगा कि हमारी यहाँ पर अपमान हुआ, हमारी यहाँ पर बुराई हुई, तो वो तू ते पे आ गए हैं, आपसे हटके तुम तू ते पे आ गए हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। वो कहने लगे, नेताजी कहने लगे साधु जी से कि आप इन लोगों को उल्लू बना रहे हो, इन युवाओं को उल्लू बना रहे हो। क्या कहने लगे कि आप इन युवाओं को उल्लू बना रहे हो, आप इन लोगों को इन युवाओं को उल्लू बना रहे हो, इन लोगों को ठग रहे हो। ये सब बोलते हुए कि बोल रहे कि हम नेता हैं, हम पूरी जनता को बता सकते हैं कि आप है ना पाखंडी हो, ये सब हो, आप उल्लू बना रहे हो जनता को। तो इतना कोई भी सुनता तो उसे क्रोध तो आ जाता है। लेकिन साधु जी बोले, साधु जी के चेहरे पे मुस्कान थी, साधु जी के चेहरे पे मुस्कान थी। वो कह रहे थे कि क्रोध कि साधु जी चेहरे पे मुस्कान थी। और साधु जी ने जवाब दिया नेताजी का कि न मेरी आपसे कोई बुराई है, ना आपकी मुझसे कोई बुराई है। आपके अंदर जब मैं आपको देखता हूँ तो आपके अंदर जो ज्ञान है, कि जो आपके अंदर जो ज्ञान है, मुझे आपके अंदर एक अच्छा इंसान दिखता है। साधु जी बोल रहे हैं नेताजी को, मुझे आपके अंदर एक अच्छा इंसान दिखता है, आपकी तारीफ करने के लायक है। तो नेताजी को लगा कि साधु जी हमारी तारीफ कर रहे हैं शिष्यों के आगे। तो नेताजी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उस आश्रम से अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। जब वो नेताजी अपने पिताजी के पास बैठे, पिताजी को आज का पूरा दिनचर्या बताया कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो उनके पिताजी ने कहा कि वो पंडित जी जो साधु हैं, जो वो नेताजी के बारे में वो आपकी तारीफ कर रहे थे, वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे थे, वो अपने गुण, अपने अंदर के गुण को बाहर ला रहे थे। वो अपने अंदर के गुण को बाहर लाकर आपको बता रहे थे। वो आपको लगा कि वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे थे, वो अपने अंदर की जो भावना है वो बता रहे थे। लेकिन जिस टाइम आपने साधु जी को बताया कि आपने तू ते से बात की आपने, और उस समय आपने साधु जी को क्रोध में आकर साधु जी को आपने जो भी कहा तो उसके अनुसार